फ्रेया जैसे ही उस लड़के से मिलने महल के पीछे आती है तभी वो देखती है कि उसकी बेटी के कमरे में आग लगी हुई है और जैसे ही वो भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है। उसकी बेटी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिससे वो प्यार करती थी। फ्रेया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसकी छुपी हुई शक्तियाँ वापस आ जाती है जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। फ्रेया गुस्से में उस लड़के को जिससे वो प्यार करती है उसे बर्फ में जमा कर मार डालती है। हालांकि फ्रेया ने ठान लिया था कि वो अब से अपनी बहन रेवीना से दूर रहेगी और अपना एक नया एम्पायर खड़ा करेगी, इसलिए वो रेवीना का महल छोड़कर चली जाती। हालांकि फ्रेया अब आइस क्वीन बन चुकी थी। वो खुद तो अपने बच्चे को नहीं पाल सकी, इसलिए वो सभी किंगडम से बच्चों को अपने पास ले आती और उन्हें हंट्समैन बनाने की ट्रेनिंग देती। देखते ही देखते समय बीतता गया और फ्रेया के यही सोल्जर बच्चे अब बड़े हो गए, जो कि फ्रेया के कहने पर सभी सोल्जर नॉर्थ के हर किंगडम में जाते और वहाँ के राजा को हराकर उनका ताज फ्रेया के कदमों में लाकर रख देते थे। इस आर्मी में सबसे पावरफुल एरिक ही था, लेकिन उसकी किस्मत खराब रहती क्योंकि एक दिन उसे एक लड़की सारा से प्यार हो जाता है और ये चीज सभी को पता थी कि फ्रेया के महल में सिर्फ एक ही रूल है कि कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता था। अब फ्रेया इन दोनों के साथ क्या करेगी? पार्ट 1 में हमने देखा कि राजकुमार उसकी पत्नी को गोदी में उठाकर वापस लाते समय खाई में फेंक देता है क्योंकि उसे ड्रैगन के पास बलि चढ़ाने के लिए लाया गया था। लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी रहती है और झाड़ियों की वजह से उसकी जान बच जाती है। लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चीख सुनकर ड्रैगन अपनी नींद से जाग जाता है और लड़की से कहता है कि तुम्हारे शरीर से मुझे शाही खून की खुशबू आ रही है, इसीलिए मुझे तुम्हारी कुर्बानी चाहिए। ये सुनकर लड़की भागने लगती है। ड्रैगन भी उसे भागता हुआ देखकर अपनी आग से लड़की पे हमला करता है, जिस हमले में लड़की का पांव बुरी तरीके से जल जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए वो खड़ी होकर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है। हालांकि लड़की उस रोशनी तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन बीच में बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन था, आगे खाई। कहीं तो उसे जाना था, इसलिए वो बिना सोचे समझे खाई को पार करने के लिए जंप लगाती है। लेकिन उसके इस स्टेप ने उसकी जान खतरे में डाल दी, क्योंकि अब वो खाई के अंदर गिरने ही वाली थी। पर अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से लड़की दूसरी तरफ आ चुकी थी और उसे वहाँ पर बर्फ की रोशनी के साथ साथ कुछ चमकीले कीड़े मिलते हैं, जिन्हें वो अपने कपड़े में इकट्ठा कर लेती है ताकि वो इसके लिए लैंप का काम करे। और जब लड़की पानी पीने के लिए अपने मुंह को खोलती है तभी वहाँ पर सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।